जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 2024 में विनायक चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस दिन भगवान गणेश की किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को जिसे कि अविघ्न कर व्रत के रूप में मनाया जाता है। वैसे प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र, जिन्हें की प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसके बाद ही किसी देवता का पूजन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को जिसे कि अविघ्न कर व्रत के रूप में जाना जाता है। इस दिन स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके तिलों के पदार्थों का भोग लगाएं, तिलों का हवन करें, ताम्र के 5 पात्रों में तिल भरकर ब्राह्मण को दे एवं उनको तिलों के पदार्थों का भोजन कराए तथा स्वयं भी तिलों का भोजन और तिलों से ही पारण करे। इस प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी व्रत करके 5वें महीने जो कि आषाढ़ में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मण को दे दे तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में अश्वमेध के समय महाराज सगर ने त्रिपुरासुर युद्ध में भगवान शिव जी ने और समुद्र मंथन में विघ्न न होने के लिए स्वयं भगवान ने यही व्रत धारण किया था। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से जो कि मत्स्य पुराण के अनुसार मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके नक्त व्रत करे, यानी कि गृहस्थों के लिए रात्रि होने पर उस व्रत को करे और सन्यासी तथा विधवा जो कि सूर्य रहते हुए व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी करता रहकर साल भर बाद उस मूर्ति का दान करे तो संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं, जो कि मत्स्य पुराण के अनुसार यह मनोरथ चतुर्थी का व्रत बतलाया गया है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 मार्च 2024 दिन बुधवार सुबह 4:04 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह रात्रि 1:27 पे है 13 मार्च को। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी समय जो कि 13 मार्च को प्राप्त हो रहा है, तो सभी 13 मार्च बुधवार के दिन इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत है, तो बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन माना गया है, तो यह और भी ज्यादा पुण्य फलदायी और लाभप्रद है। 13 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:09 और सूर्यास्त शाम 6:06। चंद्रोदय का जो समय है वह समय सुबह 8:02 और चंद्रास्त जो कि रात्रि 9:27 पे चंद्रमा अस्त होंगे। तो जो भी भक्तजन पूजन आदि का कार्य करने वाले हैं वो रात्रि 9:27 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। केवल भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए और आने वाली चतुर्थी में आप चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 मार्च को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 12:07 से दोपहर 1:37 तक होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 13 मार्च को नहीं है। योग जो कि इंद्र योग होगा रात्रि 12:49 तक, उसके बाद वैधृति योग होगा। इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:33 से शाम 6:24 तक। गोधूली मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 6:26 से शाम 6:50 तक गोधूली मुहूर्त का समय होगा।
विनायक चतुर्थी व्रत जो भी भक्तजन धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से अपने व्रत की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। और इस दिन भगवान का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में, वैसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में जो कि दिन में ही चंद्रमा उदित हो जाते हैं, आप चाहें तो दिन में भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में चंद्रास्त होने से पहले ही पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। तो चंद्रास्त 13 मार्च को रात्रि 9:27 पे है। तो इससे पहले ही भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करके उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा दल जो कि 11-21 की संख्या में अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो उन्हें सिंदूर अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी दल अर्पित नहीं की जाती है। जब भी आप उनको भोग भी लगाते हैं तो भोग में भी तुलसी पत्र नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहें तो इस व्रत को प्रत्येक माह की चतुर्थी के अनुसार भी व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो इस दिन जो कि अविघ्न कर व्रत प्रारंभ किया जाता है 4 महीनों के लिए, तो जो भी इस व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें स्वर्ण के गणेश जी का मूर्ति बनवा करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके तिलों के पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। तिलों का हवन करना चाहिए। ताम्र के 5 पात्रों में तिल भरकर ब्राह्मण को देनी चाहिए एवं उनको तिलों के पदार्थों का भोजन भी कराना चाहिए। स्वयं भी तिलों का भोजन करना चाहिए, जो कि विशेष करके तिल के बने हुए लड्डू आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। उसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के अस्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। इस व्रत का पारण जो कि रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी व्रत धारक हैं उन्हें शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी की चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर चंद्र देवता का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।